अब बात करते हैं 21 जुलाई की, क्योंकि 21 जुलाई का दिन बहुत अहम है। मंगलवार है, यानी वो दिन जब संसद भवन में मंगल मिलन होने जा रहा है। मॉनसून सत्र शुरू होते ही एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी का यह मंगल मिलन होगा। राहुल गांधी सहित इंडिया अलायंस की टेंशन बहुत बढ़ने वाली है और इसका एक हिंट प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली 2027 के पंजाब चुनाव का बिगुल बजा दिया है। जालंधर से मोदी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल पर जोरदार अटैक किया। मोदी ने कहा कि पंजाब में असली बदलाव बीजेपी ही ला सकती है। नरेंद्र मोदी ने पंजाब कांग्रेस की आपसी उठा-पटक का जिक्र किया है। साथ ही कहा कि पंजाब कांग्रेस में आपस में ही कुर्सी की लड़ाई चल रही है। मोदी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी कहते हुए पंजाब के वोटर्स को उससे सावधान रहने को कहा। ठीक 85 घंटे बाद मंगल मिलन होने वाला है। हिंदुस्तान की सियासत में गेम चेंज होने वाला है। क्या है ये मंगल मिलन? किसने रखा है मंगल मिलन वाला ये नाम? दिल्ली में होने वाले इस मंगल मिलन से किसका बनेगा काम? किसका होगा काम तमाम? ये मोदी है, ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी का अगला मिशन क्यों इतना खास है? प्रॉब्लम पॉलिटिकल हो, चुनाव से रिलेटेड हो या विरोधियों के हिडन एजेंडे से रिलेटेड हो, मोदी के पास हर समस्या का समाधान है। तो क्या मोदी के सियासी दुश्मनों की राह में जुलाई से आगे व्यवधान ही व्यवधान है? 21 जुलाई की तारीख नोट कर लीजिए। सुबह 9:30 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए। मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बड़ा डेवलपमेंट होगा। ठीक 85 घंटे बाद एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी। मोदी ने इस मीटिंग का नाम मंगल मिलन दिया है। विरोधियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं? 21 जुलाई मंगलवार के दिन किस किस की सियासत का अमंगल करने वाले हैं? मोदी ने इसका हिंट आज ही दे दिया है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर फैसला लेने वाले हैं? क्या मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे 2027 ही नहीं 2029 की राह भी आसान हो जाएगी? बीजेपी हर चुनाव जीतती चली जाएगी। 2027 के लिए, 2029 के लिए, 2026 के जुलाई महीने में नरेंद्र मोदी इन टॉप गियर। विरोधी खेमे में अभी से है फियर। एक दिन में मोदी के 3 लोकेशन, पहले जींद, फिर चंडीगढ़ और फिर जालंधर। मोदी कोई भी काम करते हैं, कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। मोदी हरदम, हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले मोदी ने यह मैसेजिंग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दी है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के उस एक मुद्दे को पंक्चर कर दिया है जिसे बहाना बनाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की फिराक में थी। मोदी ने यह कैसे किया है, पहले यह समझिए। वह मुद्दा मोदी सरकार की विदेश नीति है जिसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और बार बार वेस्ट एशिया वॉर की आड़ में छिपकर देश में आर्थिक संकट का माहौल बना रही है। मई 2026 का महीना याद कीजिए, तब अचानक से राहुल और उनकी पार्टी ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सब तबाह और बर्बाद होने वाला है। कांग्रेस पिछले 2 महीनों से नॉनस्टॉप यही नैरेटिव बना रही है। लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। देश में ना तो कोई आर्थिक तूफान आया,
ना ही कोई तबाही, मोदी ने सब संभाल लिया। वेस्ट एशिया वॉर से पैदा हुए हालात से देश को बाहर निकालने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया और आज मोदी ने देश को बिना डीजल, बिना बिजली के ओवरहेड लाइनों पर निर्भर रहने वाली, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन का गिफ्ट दे दिया। हरियाणा में जींद से सोनीपत तक के 89 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह बताती है कि मोदी के पास हर समस्या का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है। और आज प्रधानमंत्री ने इसके लिए 2 एग्जाम्पल भी दिए। पहला एग्जाम्पल जींद में दिया, दूसरा चंडीगढ़ में दिया और अपने सियासी दुश्मनों के फैलाए दुष्प्रचार का शटर डाउन कर दिया। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में खड़े होकर कांग्रेस के नैरेटिव और कांग्रेस के वर्क कल्चर की पोल यूं ही नहीं खोली। इसके पीछे मोदी का एक बड़ा प्लान है और वो प्लान है 2027 का पंजाब चुनाव। और मोदी के इस प्लान को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस के चन्नी और रंधावा आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कट्टर कांग्रेसी मनीष तिवारी मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। कहने को यह सिर्फ शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन इसमें एक सियासी संकेत साफ साफ छिपा है।
और वो संकेत ये है कि बीजेपी इस बार पंजाब में बड़ा उलटफेर करने के लिए रेडी है। मोदी ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि 2027 में पंजाब की त्रिकोणीय सियासी लड़ाई में सबसे टफ कॉम्पिटिटर बीजेपी ही हो, और ये मैसेज पंजाब के वोटर्स में डिलीवर हो चुका है। मोदी ने पंजाब जीतने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े और प्रमुख चेहरे यानी मोदी का मॉनसून सत्र से पहले पंजाब का ये दौरा चुनावी संदेश देने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। और मोदी ने हिंट भी दे दिया है कि 2027 में फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की होगी। कांग्रेस और अकाली का कोई चांस ही नहीं है। पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा, इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी पंजाब को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि 27 में बीजेपी को लाओ, और कांग्रेस अकाली आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब को यह कहकर रेड सिग्नल दे रहे हैं कि इनसे छुटकारा पाओ, दूरी बनाओ। अब नरेंद्र मोदी की पंजाब वाली इस स्ट्रेटजी को 85 घंटे बाद होने वाले मंगल मिलन के एंगल से समझिए। यानी जब दिल्ली में एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी तो उसमें आम आदमी पार्टी छोड़कर खुद का बीजेपी में मर्जर करने वाले 7 सांसद मौजूद होंगे। उनमें से एक हरभजन सिंह तो आज मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के ठीक पीछे बैठे भी थे। जालंधर में खड़े होकर मोदी ने सिर्फ कांग्रेस और अकाली पर हमला नहीं बोला है, मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर भी जबरदस्त प्रहार किया है। तो क्या मोदी का यह प्रहार 2027 में पंजाब से आम आदमी पार्टी की हार तय कर देगा? क्या पहली बार पंजाब में बीजेपी अपने दम पर कमल खिला पाएगी? आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे, ये सब इनकी राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। ऐसे ही अनेक मामलों में कई सारे लोग तो अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घूसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी
पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है।